आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपकी पहचान बदल सकती है, बोलने का तरीका। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग आपको आपके काम से पहले आपके बोलने के तरीके से पहचानते हैं, और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक लीडर में। लीडर सिर्फ काम नहीं करता, वह अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर करता है, गाइड करता है और उनकी सोच को बदल देता है। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं लोग ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातों में क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है और एक अलग ही इम्पैक्ट संगीत होता है। यही है लीडर जैसा बोलना। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, लीडर बनने के लिए आपको परफेक्ट इंग्लिश या कठिन शब्दों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए साफ संगीत सोच, सही शब्द और बोलने का सही तरीका। जब आपकी संगीत सोच क्लियर होती है तो आपकी बात भी क्लियर होती है। लीडर जैसा बोलने की शुरुआत होती संगीत है क्लैरिटी से। बहुत लोग बोलते समय घुमा फिराकर बात करते हैं, जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन लीडर अपनी बात सीधे और साफ तरीके से रखता है। वह कम शब्दों में बड़ी बात कहता है। इसीलिए जब भी संगीत आप बोले, पहले अपने दिमाग में साफ कर लें कि आपको क्या कहना है। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। अगर आपकी आवाज में भरोसा नहीं है तो आपकी बात में भी असर नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब जोर से बोलना नहीं है, बल्कि स्थिर और शांत तरीके से बोलना है। जब आप बिना हिचकिचाहट के अपनी बात रखते हैं संगीत, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको सीरियस लेता है। अब बात करते हैं टोन की। कई बार शब्द सही होते हैं लेकिन टोन गलत होती है। अगर आपकी टोन में गुस्सा, संगीत, डर या घबराहट है तो आपकी बात का असर कम हो जाता है। लीडर हमेशा काम और कंट्रोल्ड टोन में संगीत बात करता है। उसकी आवाज स्टेडी होती है, जिससे लोगों को भरोसा महसूस होता है। एक और जरूरी चीज है लिसनिंग। लीडर सिर्फ बोलता नहीं है, वह सुनता भी है। जब आप संगीत सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो आपको उसकी जरूरत और सोच समझ में आती है। संगीत और जब आप उसी के हिसाब से जवाब देते हैं तो आपकी बात ज्यादा असरदार हो जाती है। अब समझते हैं बॉडी लैंग्वेज का महत्व। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से संगीत भी ज्यादा बोलती है। अगर आप झुके हुए हैं, आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी बात कमजोर लगती है। लेकिन अगर आप सीधा संगीत खड़े हैं, आई कांटेक्ट बना रहे हैं और रिलैक्स्ड हैं, तो आपकी प्रेजेंस ही स्ट्रांग हो, संगीत जाती है। लीडर जैसा बोलने के लिए आपको अननेसेसरी बोलना भी बंद करना होगा। बहुत लोग ज्यादा बोलते हैं, जिससे उनकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। लीडर वही बोलता है जो जरूरी होता है। वह साइलेंस का भी सही यूज करता है। कई बार चुप रहना भी एक पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। इसके साथ ही आपको अपने शब्दों का चुनाव भी ध्यान से करना होगा। नेगेटिव वर्ड्स के बजाय पॉजिटिव और क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जैसे, यह मुश्किल है कि जगह संगीत, यह चैलेंजिंग है लेकिन पॉसिबल है। यह छोटा सा बदलाव आपकी बात को पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। लीडर अपनी बात को सिर्फ फैक्ट से नहीं, संगीत बल्कि स्टोरीज के जरिए समझाता है। जब आप किसी बात को एक छोटी सी कहानी के साथ बताते हैं तो लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं और आपकी बात याद भी संगीत रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है एम्पैथी। लीडर सामने वाले की फीलिंग्स को समझता है। वह सिर्फ अपनी बात नहीं रखता संगीत, बल्कि यह भी सोचता है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। जब आप एम्पैथी के साथ बात करते हैं तो आपकी बात दिल तक पहुंचती है। अब एक बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं, ओवरथिंकिंग। वे बोलने से पहले इतना सोचते हैं कि उनकी नेचुरल फ्लो खत्म हो जाती है। याद रखिए, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है ऑथेंटिसिटी। आप जैसे हैं, संगीत वैसे ही बोलिए, बस उसे थोड़ा बेहतर और क्लियर बनाइए। धीरे धीरे जब आप इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने संगीत लगता है। लोग आपको ध्यान से सुनने लगते हैं और आपकी बातों का असर दिखने लगता है। अब आगे के भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे आप रियल लाइफ सिचुएशंस में लीडर जैसा बोल सकते हैं और कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि लीडर जैसा संगीत बोलने के लिए क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, टोन, लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज कितनी जरूरी है। अब हम समझेंगे कि इन सब को अपनी डेली संगीत लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी कम्युनिकेशन सच में पावरफुल बन सके। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की संगीत आदत डालनी होगी। सिर्फ सुनने या समझने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप रोज बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर अपनी बात बोलिए या मोबाइल में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिए। शुरुआत में अजीब लगेगा संगीत, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी गलतियां समझने लगेंगे और सुधार भी करने लगेंगे। एक और जरूरी चीज है स्लो बोलना। बहुत लोग जल्दी जल्दी संगीत बोलते हैं, जिससे उनकी बात क्लियर नहीं हो पाती। लीडर कभी भी जल्दी में नहीं बोलता, वह आराम से सही पेस में बोलता है ताकि हर शब्द सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचे। जब आप थोड़ा धीमे और ठहराव के साथ बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा इम्पैक्टफुल बनती है। अब बात करते हैं पॉजेस की। पॉज यानी थोड़ी देर रुकना। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है।
संगीत जब आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद थोड़ा रुकते हैं तो सामने वाला उस बात को समझने का टाइम लेता है। इससे आपकी बात का असर बढ़ जाता है। इसीलिए हर बात को लगातार बोलने के बजाय बीच बीच में छोटे पॉजेस जरूर लीजिए। इसके साथ ही आपको फिलर वर्ड्स कम करने होंगे। संगीत जैसे उम्र, मतलब तो यह शब्द आपकी बात को कमजोर करते हैं। शुरुआत में यह आदत हटाना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप कॉन्शियसली ध्यान देंगे तो धीरे धीरे यह कम होने लगेंगे। अब एक बहुत जरूरी बात ऑडियंस को समझना। लीडर हर जगह एक जैसा नहीं बोलता। वह संगीत सामने वाले के हिसाब से अपनी बात को बदलता है। अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी। अगर आप ऑफिस में बात कर रहे हैं तो आपका तरीका अलग होगा। संगीत जब आप सामने वाले के लेवल पर जाकर बात करते हैं तो आपकी बात ज्यादा आसानी से समझी जाती है। अब बात करते हैं सवाल पूछने की। लीडर सिर्फ बोलता नहीं है, वह सवाल संगीत भी पूछता है। सवाल पूछने से सामने वाला इन्वॉल्व्ड फील करता है और कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनती है। जैसे आप पूछ सकते हैं, आपका क्या सोचना है, या क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है। इससे कनेक्शन स्ट्रांग होता है। एक और पावरफुल हैबिट है क्लियर एंडिंग देना। बहुत लोग अपनी बात शुरू तो अच्छे से करते हैं, संगीत, लेकिन खत्म कैसे करना है ये नहीं जानते। लीडर हमेशा अपनी बात को एक क्लियर मैसेज के साथ खत्म करता है, ताकि सामने वाले को समझ आए कि उसे क्या करना, संगीत है या क्या सीखना है। अब एक गहरी बात समझिए, लीडर जैसा बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी सोच क्लियर और पॉजिटिव है तो आपकी बात भी अपने आप पावरफुल बन जाती है। इसीलिए कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए आपको अपने माइंडसेट पर भी काम करना होगा। इसके अलावा आपको फीडबैक लेना भी जरूरी है। अपने दोस्तों या फैमिली से पूछिए संगीत की आपकी बात उन्हें कैसी लगती है। उनकी फीडबैक से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ सुधार करना है। जो लोग फीडबैक से सीखते हैं वही जल्दी ग्रो संगीत करते हैं। धीरे धीरे जब आप इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। लोग आपकी संगीत बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और आप खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील संगीत करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगी और अंत में यही इस पूरी सीख का सार है। लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने बोलने के संगीत तरीके को बदलना होगा, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है और सही शब्द सही तरीके से बोले जाएं तो वे लोगों की सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। इसीलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। थोड़ा क्लियर बोलिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट बनिए और धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाइए। यही स्किल आपको हर जगह आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज की इस वीडियो से आपने सीखा कि लीडर जैसा बोलना कोई जन्म से मिलने वाली कला नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। जब आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सही कम्युनिकेशन को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपकी बातों में खुद ही ताकत आ जाती है। अब यह आप पर है कि आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी फर्स्ट समरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए।